Hello bachcho, let's read the question. The question says when one molecule of glucose is completely oxidized during aerobic respiration, how many molecules of carbon dioxide are released due to tricarboxylic acid cycle? A1, B2, C3, D6. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की वजह से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल तक कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सेट ऑफ या सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन होता है, देन इज क्रेब्स साइकिल जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो वी कैन राइट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। कौन सी प्रोसेस में? ग्लाइकोलिसिस में। और ये जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के, इनमें क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है इन द लिंक रिएक्शन। और इसके बाद क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है? इट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल के लिए 1 राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए क्रेब्स साइकिल के कितने राउंड्स होंगे? 2 राउंड्स होंगे। और इन 1 राउंड ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं? 2। तो जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स के लिए क्रेब्स साइकिल रन करेगी, तो फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल? इट विल बी 4 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल। तो हमने क्या देखा कि जब ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल तक? 2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिंक रिएक्शन एंड 4 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल। तो टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं? दिस इज 2 + 4 विच इज 6। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शन क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए से 1, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रहा ड्यू टू ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी इज 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होते हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी यानी कि 6। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।